नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण आरंभ करने से पूर्व हमें भारत के एकीकरण के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से हम भारत के एकीकरण के विषय में जानेंगे। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंग्लैंड से भारत आते हैं और इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की 4 जून 1947 को। इस योजना के तहत भारत और पाक को 2 नए राष्ट्रों का गठन का प्रावधान किया गया और इसी संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसकी धारा 8 में ये प्रावधान किया गया कि जो रियासतें भारत में और पाक में मिलना चाहती है वह मिल सकती हैं तथा कोई रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर रख सकती है। इसके लिए एक रियासत विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947 में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इस रियासत विभाग का उद्देश्य था कि जो रियासत भारत में अपना विलय चाहती है वह भारतीय विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर करे। इसके लिए शर्त ये थी कि रक्षा, संचार और विदेश मामले, ये तीनों ही जो मामले हैं ये भारत सरकार के अधीन रहेंगे तथा शेष कार्यों के लिए रियासतें स्वतंत्र होंगी। इसके तहत भारत में जो है 562 रियासतें थीं जिन्होंने विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया और पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान जो है 2 भागों में बट गया और इस पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश के नाम से जाना गया और जम्मू कश्मीर ने जो है अपने आप को अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया। दोस्तों, इस प्रकार से भारत का एकीकरण, इसका विभाजन हुआ भारत का और रियासतों का विलय हुआ, छोटी छोटी रियासतों का जो है इनके अंतर्गत विलय हुआ। अब हम जानेंगे राजस्थान में कैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए रियासतों ने। उसके पश्चात हम राजस्थान का एकीकरण जानेंगे। रियासत विभाग के तहत जब रियासतों का विलय किया जा रहा था तब राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत जो थी वह बीकानेर रियासत थी और इस रियासत के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात बांसवाड़ा के एक शासक थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों, मारवाड़ या जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के साथ मिलकर पाक में मिलाना चाहते थे और मारवाड़ के एक युवा पत्रकार थे सुमनेश जोशी। इन्होंने अपने समाचार पत्र रियासत में इस योजना का खुलासा कर दिया। अंत में जो है मारवाड़ का भी जो है राजस्थान में विलय हो जाता है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो है भारतीय राजस्थान की अंतिम जो रियासत थी वह धौलपुर रियासत थी और यहाँ के शासक थे उदयभान सिंह। दोस्तों, इन्होंने 14 अगस्त 1947 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो थे इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ठिकाना जो है किसे कहते हैं? जहाँ के राजा को तोपों की सलामी नहीं मिलती थी उसे ठिकाना कहा जाता था। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य और सी श्रेणी के राज्य। यहाँ पर ए श्रेणी के राज्य वे राज्य थे या रियासतें थी जो प्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में थे। इसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई और बिहार ये शामिल थे और यहाँ के राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता था। उसके बाद है बी श्रेणी के राज्य। बी श्रेणी के राज्य वे राज्य थे जो स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बनाए गए थे। इनमें थे राजस्थान व मध्य प्रदेश।
यहाँ के राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। नंबर 3 पर है शीर्ष श्रेणी के राज्य। वह छोटे छोटे राज्य या प्रांत जिन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांत या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। इसमें आते हैं अजमेर व दिल्ली। यहाँ का राज्यपाल कमिश्नर कहलाता था। दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके द्वारा ए और बी जो राज्यों की श्रेणी थी, इन्हें समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन कर दिया गया। वर्तमान में राज्यों की 2 श्रेणियां प्रचलित है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। 16 दिसंबर 1947 में देश में सुचारू व व्यवस्थित रूप से शासन का संचालन करने के लिए छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण की योजना बनाई गई और यह योजना बनाई रियासती विभाग के द्वारा और इस रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इसका उद्देश्य था कि विलय पत्र पर जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनका हस्ताक्षर करना। दोस्तों, इसके कुल जो ये राजस्थान की जो रियासत है, इसके गठन का जो एकीकरण का जो समय है, ये रहा है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इस प्रकार से तो रियासती विभागों ने ये शर्त रखी थी कि कि 10 लाख से अधिक आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय वाली जो रियासतें हैं, उनका एकीकरण नहीं किया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थीं, जिनमें पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे नंबर पर बीकानेर और तीसरे नंबर पर है उदयपुर और चौथे नंबर पर है जोधपुर। राजस्थान का एकीकरण जो है रियासत विभाग के द्वारा किया गया था और इस विभाग जो इसका एकीकरण में कुल समय लगा था वह 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। दोस्तों, राजस्थान में एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा व नीमराणा देश अजमेर मेवाड़ा इसको शामिल किया गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम मत्स्य संघ चरण का गठन किया गया था और राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अब हम यहाँ पर 19 रियासतें व 3 ठिकानों के बारे में जानेंगे कि वे 19 रियासतें कौन थी और वे 3 ठिकाने कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनके शासक कौन थे। दोस्तों, 19 रियासतें क्रम से हैं इनके नाम और उनके शासकों के नाम। अलवर रियासत, इसके शासक थे महाराजा तेज सिंह। दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, इसके शासक थे चंद्रवीर सिंह। तीसरे नंबर पर है भरतपुर, इसके शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। नंबर 4 पर रियासत है बीकानेर और बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। नंबर 5 पर है बूंदी रियासत, यहाँ के शासक थे बहादुर सिंह। नंबर 6 पर है धौलपुर रियासत और यहाँ के शासक थे उदयभान सिंह। नंबर 7 पर है डूंगरपुर रियासत, यहाँ के शासक थे लक्ष्मण सिंह। नंबर 8 पर है जयपुर रियासत, यहाँ के शासक थे सवाई मानसिंह द्वितीय। 9वें नंबर पर है जैसलमेर रियासत, यहाँ के शासक थे रघुनाथ सिंह। नंबर 10 पर पूछ लिया जाता है झालावाड़ रियासत, यहाँ के शासक थे हरिश्चंद्र बहादुर। और नंबर 11 पर थी जोधपुर रियासत, यहाँ के शासक थे हनुमंत सिंह। नंबर 12 पर करौली, यहाँ के शासक थे गणेश पाल देव। नंबर 13 पर किशनगढ़, यहाँ के शासक थे सुमेर सिंह। नंबर 14 पर मेवाड़ रियासत, यहाँ के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह। नंबर 15 पर है कोटा रियासत, यहाँ के राजा थे महाराव भीम सिंह। नंबर 16 पर है प्रतापगढ़ रियासत, यहाँ के शासक थे अंबिका प्रताप सिंह। नंबर 17 पर है शाहपुरा रियासत, यहाँ के शासक थे सुरजन देव। नंबर 18 पर है सिरोही और यहाँ के शासक थे अभय सिंह। और नंबर 19 पर है टोंक रियासत, जहाँ के शासक थे अजीजुद्दौला। इस प्रकार से ये 19 रियासतें थी और 3 ठिकानों के अंतर्गत आते हैं कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत है और यहाँ के शासक थे हरेंद्र सिंह। नंबर 2 पर है लावा ठिकाना,
जिसके यहाँ के शासक थे हंस प्रदीप। और उसके बाद है नीम राणा। नीम राणा जो कि अलवर में है, यहाँ के शासक थे राजेंद्र सिंह। दोस्तों, लावा जो है एकीकरण के समय जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में यह टोंक जिले में स्थित है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। दोस्तों, इस प्रकार से 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का जो है विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार से राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में संपन्न होगा और राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।